अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वाक़या एक लड़की का है जिसका नाम सदफ है। सदफ लिखती हैं कि आज से 10 साल पहले जब मैं 12-13 साल की थी तो ये वाक़या मेरी खाला के साथ और मेरे साथ पेश आया था। मुझे जब भी स्कूल से छुट्टियां होती थीं तो मैं अपने नाना नानी के घर चली जाती थी। उस वक्त मेरी खाला की शादी नहीं हुई थी। एक मर्तबा यूं ही मुझे स्कूल से गर्मी की छुट्टियां हुई तो मैं अपनी नानी की तरफ चली गई। जिस दिन मैं उनकी तरफ गई थी तो उससे अगले दिन नानी ने महफिल करवानी थी, जिसके लिए उन्होंने कुछ मोहल्ले की औरतों को बुलाना था। मेरी खाला ने मुझे अपने साथ लिया और हम उन औरतों को बुलाने के लिए चले गए। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। नानी का घर चूंकि गांव में था और गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं, इसी वजह से गलियां काफी सुनसान थी। मैं और मेरी खाला ने सभी औरतों को बुला लिया था, लेकिन घर की तरफ वापस आते हुए हमें रास्ते में एक गली नजर आई। उस गली में काफी ज्यादा अंधेरा था। मेरी खाला ने मेरा हाथ पकड़ा और हम खुद ब खुद उस गली के पास चले गए। जब मैंने दूर से उस गली को देखा था तो मुझे पहले ही डर महसूस होने लगा था, लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे गए तो एक बूढ़ा शख्स हमारे सामने अचानक से जाहिर हुआ। उस बूढ़े आदमी का चेहरा बहुत ज्यादा खौफनाक था। उसकी आंखें इंसानी आंखों से 2 गुना बड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही अजीब था, जैसे जला हुआ हो। हम उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए। मैं और मेरी खाला फौरन से वहां से भागी। जब हमने पीछे पलटकर देखा तो वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो चुका था। फिर हमने ना कुछ आगे देखा ना पीछे। हम लोग भागकर घर पहुंचे। जैसे ही हम घर पहुंचे तो हम बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। मेरी खाला ने मुझे कमरे में भेज दिया और फिर मेरी नानी को सारी बात बताई। गांव वगैरह में और सुनसान इलाकों में भूत प्रेत आम सी बात थी। मेरी नानी ने खाला को बताया कि वो बूढ़ा आदमी जो हमें दिखाई दिया था वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक जिन था। मेरी नानी की बात सुनकर मेरी खाला बहुत ज्यादा घबरा गई। खैर, रात हुई तो मैं अपनी खाला के कमरे में ही सो रही थी। उस वाक़ये से मैं पहले ही बहुत ज्यादा खौफजदा थी, लेकिन उस रात मेरी अचानक से आंख खुल गई। जब मैंने खाला को देखा तो वो सो रही थी। इतनी देर में हमारे कमरे की खिड़की से मुझे कोई शोर सुनाई दिया। वो आवाजें बहुत ज्यादा खौफनाक थी। मुझे डर लगने लगा तो मैंने अपनी खाला को जगा दिया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी खाला को लगा कि मैं पहले से ही डरी हूँ, शायद ये मेरा वहम है। उन्होंने फिर से मुझे सुला दिया। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी होगी कि वही बूढ़ा शख्स जो हमें वहां उस गली में दिखाई दिया था, मेरी खाला को उसी खिड़की के पास खड़ा नजर आया। मेरी खाला जोर जोर से चीखने लगी। जब मेरे नाना अबू ने उनके चीखने की आवाजें सुनी तो फौरन हमारे कमरे में आ गए। इतनी देर में मैं भी उठ चुकी थी। खाला ने सारा वाकया मेरे नाना अबू को बताया। मेरे नाना अबू सारी रात पढ़ाई करते रहे और हम पर दम करते रहे। वो रात बहुत ज्यादा खौफनाक थी। हम लोग सारी रात खौफ के मारे सो नहीं पाए थे, लेकिन उस रात के बाद हमारे साथ कोई भी वाकया पेश नहीं आया था। सदफ मजीद लिखती हैं कि सिर्फ हम ही नहीं थे कि जिनके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया था, बल्कि गांव के दूसरे लोगों को भी उसी गली में वही बुरा शख्स नजर आया था जो हमें दिखाई दिया था। एक वाकया और भी उसी गली के हवाले से पूरे गांव में मशहूर हुआ था कि उसी गांव का एक किसान रात को कहीं से वापस अपने घर जा रहा था। जब वो उस गली के पास पहुंचा तो उसे किसी ने आवाज दी। अब वो गली तो बिल्कुल खाली थी और उसमें सिर्फ एक ही घर था जो कि काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। जब उस किसान को आवाज आई तो वो बगैर सोचे समझे उस गली में चला गया। अभी वो वहां गया ही था कि उसे उसी घर से चीखने की आवाजें आने लगी। वो शख्स थोड़ा डरा, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। उसे भी वही बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो हमें नजर आया था। वो बूढ़ा शख्स चलकर उस किसान के पास आया और फिर हवा में अचानक से गायब हो गया। किसान ये सब देखकर वहां से भागा। उसे पीछे से वही पुकारने की आवाजें आने लगी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहां से भाग गया। देखते ही देखते हमारे गांव में वो वाकयात आम होते चले गए। जो कोई भी उस गली में जाता था तो उसके साथ भी ऐसा ही कोई वाकया पेश आता था।
गांव वालों ने उस गली को अंधेरी गली का नाम दे दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस गली की हकीकत हर कोई जानने लगा, इसलिए उसके पास से गुजरना भी कोई पसंद नहीं करता था। आगे सदफ लिखती हैं कि जितनी देर मेरे नाना नानी उस घर में रहे थे, मैं उनके घर नहीं जाती थी क्योंकि मैं उन वाकयात से बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। फिर जब मेरे नाना ने घर शहर में लिया तो फिर मैं उनकी तरफ जाने लगी। आज भी जब मैं उस मंजर को याद करती हूँ तो मुझे मेरी नानी याद आ जाती है। खैर, उस गली की हकीकत के बारे में मैं कुछ नहीं जानती और बाद में वहाँ क्या हुआ इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं, क्योंकि मेरे नाना नानी वो घर छोड़ चुके थे और दोबारा हमारा उस गांव में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।